सुप्रभात। आज हम नगेंद्र की पुस्तक से पृष्ठ संख्या 53 का अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले वाली कक्षाओं में हमने नगेंद्र की पुस्तक से ही आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों, साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। देखिए नगेंद्र जी क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि जब हिंदी साहित्य का आप आदिकाल देखोगे ना, जब शुरुआत हुई थी तो उस समय बड़ी जो एक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, जो संस्कृति थी वो बड़ी अच्छे से चल रही थी। और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा, उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास्य विकास की गाथा कहा जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगेंद्र के अनुसार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास्य विकास की गाथा कहा जा सकता है। अब देखते हैं कैसे। भारत में कहते मुस्लिम संस्कृति के प्रवेश के समय वहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, आचारों, विचारों आदि में दीर्घकाल से चली आ रही समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुंच रही थी। अब देखिए, अभी तक तो भारत में मुस्लिम नहीं आया था। कहते भारत में मुस्लिम संस्कृति के प्रवेश के समय, जब मुस्लिम संस्कृति का प्रवेश हुआ, कहते उससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, आचारों, विचारों आदि में दीर्घकाल से चली आ रही थी समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुंच रही थी। यानी उससे पहले हम लोग क्या रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, एक दूसरे से मिलजुल कर। हमने देखा ना पीछे भी किस प्रकार लोग पहले समन्वय की भावना से रह रहे थे। धीरे धीरे देखना यही समन्वय की भावना टूट जाएगी और लोग बिखर जाएंगे। तो कहते क्या हुआ, समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुंच रही थी, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा था। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। हर्षवर्धन हमने पीछे पढ़ के हैं राजनीतिक परिस्थितियों में कि हर्षवर्धन ने जो एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उसमें वो हिंदू धर्म और संस्कृति को बहुत अच्छे से बढ़ावा दे रहा था, बहुत अच्छे से वो चला रहा था, एक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार मानकर। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे। हर्षवर्धन के टाइम पर सबसे बड़ा अच्छा काल चल रहा था, बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कोई भी आपस में कोई भेदभाव था, जो भी छोटा मोटा भेदभाव अगर हो भी रहा था तो वो क्या हो गया था, भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। अब लोगों में देखिए, हर्षवर्धन के काल के समय ही स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव लोगों में जग चुके थे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जाति गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। अब देखिए, हम आदिकाल में संगीत में, चित्रकला में हो गया, चाहे वो मूर्ति कला में, हर स्थिति में हमारी जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, मतलब कि जो सांस्कृतिक एक वातावरण था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। चाहे वो संगीत को लेकर देख लीजिए आप लोग, चाहे चित्रकला को लेकर चलिए, मूर्ति कला को लेकर चलिए, हर तरफ से सबसे बढ़िया काम हो रहा था आराम से। धीरे धीरे देखते हैं क्या हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। अब धीरे धीरे लोगों ने मूर्तियां स्थापित करने लगे, धीरे धीरे लोग मंदिर स्थापित करने लगे। अब जब जब वो मूर्तियां बनाने लगे, मंदिरों को स्थापित करने लगे, तो उसमें भी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी लोगों की। कैसे, देखिए आगे बता रहे हैं नगेंद्र जी। भुवनेश्वर, खजुराहो, हमने पढ़ा है ना खजुराहो के मंदिर के बारे में। पुरी, सोमनाथ का मंदिर, बेलौर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। अब देखिए कितना अच्छे से, अभी तक तो सांस्कृतिक निर्माण अच्छे से हो रहा है, हमारी संस्कृति का निर्माण अच्छे से हो रहा है। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, भुवनेश्वर के मंदिर बनाए गए, सोमनाथ का मंदिर बनवाया गया। बहुत बड़े बड़े मंदिर आदिकाल के शुरुआत से ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आबू का जैन मंदिर, जैन मंदिर किस, ये आबू का मंदिर कौन सा है, सिद्ध का है, नाथ का है, जैन का, तो आबू का जैन का मंदिर है, जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। देखिए इसी आदिकाल के दौरान ही 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन रहा है। जैन मंदिर भी बनाया गया, आबू का जैन मंदिर। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। देखिए कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है ना।
हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन किस में चल रहा है? धार्मिक भावनाओं को लेकर। उसका यही लक्ष्य है कि मैं अपनी धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करूं। आराम से सब कुछ हो रहा है। उसका समस्त चरित्र धर्म भावना से प्रेरित रहता है। लोग उसका जो हिंदू जाति है वो धर्म भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। आराम से सब कुछ हो रहा है। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना कर रहा है। संगीत के माध्यम से भी वो धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है। किसी मूर्ति को बनाकर वो अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति कर रहा है। चित्रों को बनाकर वो क्या कर रहा है? अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति कर रहा है। धीरे धीरे ये संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी जो उस समय का हिंदू जाति थी वो क्या कर रही थी? अपनी धार्मिकता को, अपनी धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही थी। आगे देखिए, अरब इतिहासकार अलबरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया। अब देखिए, एक अरब इतिहासकार आया अलबरूनी। इसने देखा कि वाह, भारतीय लोगों की, हिंदू भारतीय लोगों की तो कलाएं कितनी अच्छी हैं। इनकी चित्रकला कितनी अच्छी है, इनकी मूर्ति कला कितनी अच्छी है। देखो, ये मूर्ति के माध्यम से, कोई लोग तो साहित्य के माध्यम से अपनी बातों का अभिव्यक्ति करता है, लेकिन मतलब मान लो आपने कोई धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करना हो तो साहित्य के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन ये लोग चित्रकला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से अपनी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वाह, कितना अच्छी बात कर रहे हैं ये। बड़े हैरान रह गए अरब इतिहासकार अलबरूनी भी। बड़ा हमारी चित्रकला को देखकर, मूर्ति कला को देखकर, हमारी संस्कृति को देखकर बहुत हैरान रह गया कि वाह, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं ये लोग, भारतीय लोग। अभी देखना, नज़र लगेगी हमारे भारतीय संस्कृति को। उसने लिखा, अब जब वो इतना अलबरूनी हैरान हो गया कि ये भारतीय कलाओं के माध्यम से अपनी धार्मिक भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं, तो उसने क्या लिखा? उसने लिखा, ये अलबरूनी का कथन है, वे मतलब हिंदू लोग, कहते हिंदू लोग कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं, और हमारे लोग मुसलमान जब उन्हें मंदिर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब देखिए, जो अरब का इतिहासकार था अलबरूनी, वो कहता है कि ये देखो, हिंदू लोग तो कितना तरक्की कर गए हैं, हिंदू लोग तो अपनी कलाओं के माध्यम से धार्मिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और इधर हमारे मुसलमान लोग ये कहते हैं, हैरान रह रहे हैं इनके मंदिरों को देख देख कर, क्योंकि हमारी कला निर्माण ही इतनी अच्छी थी। लोग हैरान होने लगे देख देख कर। वे ना तो उनका वर्णन ही कर सकते थे, ना वैसा निर्माण कर सकते थे। अब देखो कितना दुख हो रहा है अलबरूनी को कि हमारे मुसलमान लोग ना तो इन भारतीयों को टक्कर दे पा रहे हैं, उनके जैसी ना ही मूर्ति कला कर पा रहे हैं, उनके जैसी ना ही चित्रकला कर पा रहे हैं, उनका वर्णन तो दूर की बात है, उनके जैसा निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको बड़ा ये फील होने लगा कि हमारे मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनके टक्कर की कोई मूर्ति कला नहीं बना पा रहा, कोई इनका मतलब कि चित्रकला नहीं बना पा रहा। बड़े हैरान हो गए। फिर देखे, दूसरी बार पर आया महमूद गजनवी। इसने क्या देखा? इसने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था, बड़ा खुश हुआ। वाह, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता कितनी ज़्यादा है। शास्त्रों एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जनजीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। अब देखिए, चिढ़ने लग गया ना ये महमूद गजनवी आया वो। अब देखिए, जब भारत हमारा तरक्की कर रहा हो, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें वो बना रहा हो, तो उस समय पर कौन चिढ़ गया? ये महमूद गजनवी चिढ़ गया। कहता है कि भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति पर वो बड़ा मोहित हो गया कि ऐसी संस्कृति हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है। फिर उसने क्या किया? गुस्से में उसने देश के शास्त्रों एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जनजीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। अब देखिए, उसको गुस्सा आने लगा कि ये भारतीय लोग इतना अच्छी अच्छी कलाएं, मूर्ति कला कैसे कर पा रहे हैं। चिढ़ने लग गया, वो ईर्ष्या का विषय बन गया। उसके दिमाग उसको क्या होने लगी? हम भारतीयों से घृणा होने लगी, चिढ़ने की सेंस में उसको घृणा होने लगी। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन वह जीवन महमूद जैसे आक्रांताओं की विजय आकांक्षा का कोप भाजन बन गया। देखिए हमारी कितना अब इसको बदकिस्मती कह लो, क्या हो गया हमारे हिंदुओं के साथ। देश के भाग्य की विडंबना क्या रही है कि देखो, शताब्दियों से आपने अपनी मूर्ति कला को, चित्रकला को, जो अपनी संस्कृति को इतना आगे बढ़ाया था, श्रेष्ठता से बढ़ाया था,
उसको पल भर में महमूद गजनबी ने अपनी उसकी इच्छा क्या थी कि मैं विजय प्राप्त कर लूं, भारत की संस्कृति पर विजय प्राप्त कर लूं। उसकी इस आकांक्षा ने क्या कर दिया, कोप भाजन बन गया और शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति ना मिली। कहते हैं ना कि आकर मुसलमानों ने हमारे मंदिर ढा दिए, आकर मुसलमानों ने हमारे भुवनेश्वर सोमनाथ के मंदिर सबको अस्त व्यस्त कर दिया। कारण ये था कि वो हमारी सांस्कृतिक जो एक श्रेष्ठता की ओर हमारा जा रहा था, भारत हमारी श्रेष्ठता की ओर जा रहा था, उस सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को उसने तहस नहस कर दिया। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध करने के लिए युद्ध तो किए। अब राजपूत लोगों ने युद्ध तो किए कि क्यों मुसलमान लोगों, आपने हमारी श्रेष्ठता को, जो सांस्कृतिक एकता जो इतनी श्रेष्ठता की और हमारी मूर्ति कला चित्रकला इतनी बढ़िया थी, आप लोगों ने इसको क्यों नष्ट किया। बदला लेने के लिए उन्होंने युद्ध तो शुरू किए, किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए तो राज्य एवं व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया। ये राजा लोगों के लिए तो उस समय क्या महत्वपूर्ण हो गया, अपनी रक्षा का ध्येय तो बहुत कम समय तक प्राधान्य रहा, बल्कि अपने राज्य व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा। इन राजा लोगों ने अगर कुछ कदम तो उठाया, लेकिन केवल किस लेवल का कदम उठाया कि बस हमें अपने राज्य और व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा उनके अंदर छा गया। इन राजपूत राजा लोग भी आगे आए देश को बचाने के लिए, लेकिन किस मानसिकता से कि हम अपने राज्य का गौरव बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत गौरव की रक्षा के लिए आगे आए। यद्यपि फारस और अरब के 8वीं-9वीं शताब्दी से ही तसफ़्फ़ुक़ का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक भी भारत में उसका पूर्ण प्रभाव ना आ सका। अब आपको पता है यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है तसफ़्फ़ुक़। तसफ़्फ़ुक़ मतलब क्या होता है, एक इस्लामी रहस्यवाद के लिए ये शब्द यूज़ हुआ है। तसफ़्फ़ुक़ क्या होता है, एक अरबी शब्द होता है जिसका अर्थ है यानी सूफ़ीवाद। जो हम सूफ़ीवाद पढ़ते हैं ना, वही एक तसफ़्फ़ुक़ के अर्थ में यहाँ यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ है नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को साकार करने की प्रक्रिया। सूफ़ी बनना यानी सूफ़ी संत, ये इस्लाम की एक आत्मा है। तसफ़्फ़ुक़ क्या है, इस्लाम की आत्मा है, ये क्या काम करती है कि बुरे गुणों को अपने आप अंदर से निकाल दीजिए, लोभ मोह माया अहंकार इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए और हृदय को अपना शुद्ध कर लीजिए। कई ऐसे लोग भी आए, ऐसा नहीं है कि सूफ़ी धर्म में कोई लोग ऐसा नहीं। अब देखो सूफ़ी लोग में भी बहुत सारे लोग बट गए थे, तो सूफ़ियों में जो ये एक तसफ़्फ़ुक़ वाला था, जो वो ये इस तसफ़्फ़ुक़ का मतलब होता है इस्लामी रहस्यवाद, ये लोग अच्छे थे। ये लोग कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन जीजिए, नैतिकता पर चलिए, आदर्शों पर चलिए, बुरे गुणों को अपने हृदय से निकाल कर अपने हृदय को शुद्ध बनाइए, तभी भगवान आपको मिलेगा। यानी ये इस्लाम के एक आत्मा के रूप में हम कह सकते हैं, इस्लामी रहस्यवाद था ये तसफ़्फ़ुक़। उस समय तसफ़्फ़ुक़ आया, लेकिन आदिकाल के अंत तक भारत में भी उसका पूर्ण रूप से अभाव ना हो सका। यहाँ तो आक्रांता आए, वे तसफ़्फ़ुक़ की उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे। यहाँ जो आक्रांता आए वे तसफ़्फ़ुक़ की उदार, अब देखिए तसफ़्फ़ुक़ लोग तो हिंदुओं के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए, वहाँ से कुछ उनका ये जो इस्लामी रहस्यवाद है ये बुरा नहीं है, ये अच्छा था। ये जो तसफ़्फ़ुक़ वाला था ये कुछ अच्छा लेकर आने चाह रहे थे, लेकिन जो इसके विरोध में आए उन्होंने तसफ़्फ़ुक़ की जो उदार भावनाएं थी वो उनके समर्थक नहीं हो पाए। इसीलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्षतः दो जातियों में उदारता पैदा करता, भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व ना बन सका। अब देखिए इस्लाम में कुछ वर्ग ऐसा भी आया था जो एकता पैदा करना चाह रहा था, लेकिन इस एकता को पैदा ना कर पाने में बीच में किसका काम था, कुछ जो इस्लामी लोग थे वो जो नहीं चाहते थे एकता पैदा हो, ऐसा वर्ग भी आया। तो इस संघर्ष में दो वर्ग बट गए, दो जातियों में उदारता पैदा करता ये जो इस्लाम आया था ना, इस्लामी रहस्यवाद जो तसफ़्फ़ुक़ वाला ग्रुप आया था, ये करता इस्लामी मुसलमान और हिंदू जातियों में एक एकता पैदा करता। ये एकता पैदा करने के लिए आया था कि कुछ नहीं है, सबने मरने के बाद उस भगवान के पास चले जाना है, आत्मा परमात्मा सब एक है, एक ही, चाहे वो मुसलमान की आत्मा हो चाहे हिंदू की आत्मा हो। तसफ़्फ़ुक़ ये बोलता था कि वो चाहे मुसलमान की आत्मा हो चाहे हिंदू की आत्मा हो, सब लोगों ने मरने के बाद उस एक ही परमात्मा के पास जाना है। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग अपना उदार भावना को आगे बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन इस वर्ग को पनपने नहीं दिया कुछ इस्लामी लोगों ने, जो चाहता था कि नहीं हम लोग एकता पैदा नहीं करना चाहते दोनों इसमें वर्गों में। तो
भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व वो बेचारा नहीं बन पाया। स्पष्टतः दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न, आदिकाल में जो अब भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वो परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित था। अब देखिए आदिकाल का हमने देखा कितनी अच्छे से भारतीय संस्कृति चल रही थी, मूर्तिकला, चित्रकला, कितना हमारा सांस्कृतिक विकास अच्छे से हो रहा था। लेकिन इन मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने आकर हमारा जो परंपरागत चला आ रहा गौरव था, परंपरा से चला आ रही जो गौरवता से हमारी चित्रकला आगे बढ़ रही थी, हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे थे अपनी चित्रकलाओं पर, मूर्ति कलाओं पर, तो इस गौरव को विच्छिन्न कर दिया, खंड खंड कर दिया इन मुसलमान लोगों ने। आकर मुसलमान लोगों ने हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलने लगी। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया। अब देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में क्या मिलने लगा, क्योंकि मुसलमानों ने आकर अपना सिक्का जमा लिया। उन्होंने हमारे मेलों में अपना रंग डाल दिया, हमारे उत्सवों में अपना रंग डाल दिया, हमारे रहने, खाने, पीने, मनोरंजन में हर चीज़ में मुस्लिम लोगों ने अपना रंग डाल दिया। कर संगीत, चित्र, वास्तु, मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई। इन मुसलमान लोगों ने आकर हमारी संगीत, चित्र, वास्तुकला, मूर्तिकला सब पर ऐसा पर्दा डाल दिया जिसके कारण धीरे धीरे हमारी जो भारतीय परंपरा की जो एक गौरवमय सांस्कृतिक इतिहास था उसको तहस नहस कर दिया और उसमें अपना रंग मिला दिया। इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक सन 1237 ईस्वी में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। संगीत के क्षेत्र में भी नए नए प्रयास हुए, जैसे कि उदाहरण दिया नगेंद्र जी ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में। यह कहते अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संगीत का परिचय हुआ। कहते ठीक है, इस्लामी संगीत के माध्यम से कुछ नए वाद्य यंत्र भी भारतीय संगीत में आए, जिनमें सारंगी है, तबला है, अलगोजा है, ये सब प्रमुख हैं। गायन, वादन, नृत्य पर जो स्पष्टतः मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। अब देखिए मुस्लिमों का प्रभाव गायन पर पड़ने लगा, वादन पर पड़ने लगा, नृत्यों पर पड़ने लगा। हर क्षेत्र में हर संस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती रही, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी। अब देखिए, अब जब हम लोगों का जो गायन था, वादन था, जो नृत्य था, इस पर भी मुस्लिम प्रभाव होने लगा। अब देखिए जब मुस्लिम प्रभाव आएगा, जब मुस्लिम लोगों का सिक्का चलेगा, तो हमारे हिंदू लोगों की जो गायन है, वादन है, नृत्य, उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उस समय दौर किसका आ गया, मुस्लिम लोगों का सिक्का चलने लगा। तभी तो नगेंद्र जी कह रहे हैं कि राज दरबारों में भी प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी। तभी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबारों में इन कलाओं को प्रवेश दिया। अब देखिए, अब आप बताइए उस समय राज दरबारों में मुस्लिम लोगों को ही मुस्लिम शासन की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी कि अगर कोई आप नृत्य का कर रहे हो कला, कोई गायन कला कर रहे हो, कोई वादन का कला कर रहे हो, हर कला में आपको तभी निपुण माना जाएगा अगर आप उसमें मुस्लिम का दौर होगा। मतलब कि कहने का मतलब उसमें मुस्लिम शासन का ज़्यादा वर्चस्व देखा जाएगा। अब अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी, तो हम लोग किसका अनुसरण करेंगे? भाई उस समय पर जिसका सिक्का ज़्यादा चल रहा होगा, हम भी उसके पीछे पीछे उसी को फॉलो करने लग जाएंगे। जो भारतीय जनता आज तक स्वतंत्र रूप से अपना सांस्कृतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही थी, एक सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ा रही थी, अपनी मूर्ति कला, साहित्य कला सबको आगे बढ़ा रही थी, आज उसमें उन्होंने किसको शामिल कर दिया? मुस्लिमों के प्रभाव से मुस्लिम रंग लिए हुए आगे बढ़ने लगी। अब देखिए हमारे हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबारों में इन कलाओं को प्रवेश कर लिया। किसके अनुकरण पर? मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों का दौर था। अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि हिंदू राजाओं ने अपने दरबारों में इन कलाओं को प्रवेश कर दिया केवल मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर। हमारे लिए तो कितना, आप बताइए कितना पतन की बात नहीं है ये? कहाँ एक टाइम पर हम स्वतंत्र होकर हम अपना कितना
अच्छे लेवल पर काम कर रहे थे और आज हम मुसलमानों से प्रभावित होकर उनके रंग में ढल गए हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं, धीरे धीरे हमने भी ऊंची मीनारें, एग्जाम्पल कुतुब मीनार बनाना शुरू कर दिया। ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं बनाए गए। इस पर आप स्पष्ट देख सकते हो कि हमारी भारतीय जो कला है, सांस्कृतिक धारा है, उस पर कितना मुसलमानों का प्रभाव है। चित्रकला के क्षेत्र में भी आया। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत तक में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुसलमान प्रभाव पाया जाता है। चित्रकला में भी हमारे मुस्लिम लोगों का प्रभाव आने लगा। इन मुस्लिम लोगों ने चित्रकला को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी अपना प्रभाव जमा लिया। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे। अब देखिए, हिंदू कलाकार जो अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे, वो भी अब लोग वे ये जो हमारे हिंदू कलाकार हैं, वे भी अब मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं के में अटपटे रंगों में भर रहे थे। धीरे धीरे हमारे भारतीय जो कलाकार थे वो किसके रंग में ढल रहे हैं? मुस्लिम लोगों के विचारों में ढल रहे हैं। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई, उसका विकास आदिकाल के पश्चात ही अधिक हो सका। अब देखिए, राजपूत दरबारों के दरबार में भी, अब राजपूत दरबार तो कहाँ हिंदू संस्कृति को आगे लेकर बढ़ रहा था, और आज राजपूत दरबार मुस्लिमों के प्रभाव से वहाँ भी चित्रकला में भी, राजपूत दरबारों में भी मुस्लिम प्रभाव देखने को मिल गया। ये जो राजपूत राजाओं के दरबार में जो मुस्लिम प्रभाव से जो चित्रकला आई ना, वो आपको आदिकाल के बाद मिलेगी जाके रीतिकाल में। जहां तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब देखो, इन्होंने चित्रकला पर अपना वर्चस्व बना लिया, ठीक है, हर कला में इन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया। अब मूर्ति कला को इन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि ये खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये बोलते क्योंकि मुस्लिम लोग मूर्ति नहीं करते, इन्होंने बोला मूर्ति कला को हम छोड़ते हैं क्योंकि मूर्ति कला को हमें क्या लेना था, क्योंकि मूर्ति पूजा के ही विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थी। स्टार्टिंग से आप देखिए, आदिकाल के आरंभ से लेकर जो आप खजुराहो के शिल्प मंदिर की मूर्तियां देखते हो, भुवनेश्वर की मूर्तियां, हर चीज़ की मूर्तियां किससे प्रभावित थी? धर्म से प्रभावित। सोमनाथ की मंदिर की मूर्तियां हैं वो भी धर्म से प्रभावित थी। आदिकाल में जितनी भी मूर्तियां बनाई गई, अतः धीरे धीरे इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला को दोहरा धक्का लगा। क्या धक्का लगा? देखिए, मूर्ति कला को एक तो पुरानी मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट की गई। अब आते ही इस्लाम लोगों ने क्या किया? इस्लाम लोगों को क्या पसंद नहीं था? मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी। भाई, हम हिंदू लोगों को मूर्ति पूजा पसंद है, हम तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाएंगे भगवान की। हम शिव की मूर्ति बनाएंगे, हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, हम भुवनेश्वर के मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे। अब मुसलमान लोग आए, बोले हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और हमारा यहाँ पर हमारा दौर चल रहा है, नष्ट करिए इन मूर्तियों को। उन्होंने गुस्से में आकर हमारी मूर्ति पूजा को मूर्ति कला को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। आकर जो पुरानी मूर्तियां थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी और दूसरी नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना तो बहुत कम हुई। अब लोगों में इतना साहस नहीं रहा। जब इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियों को इन मुस्लिम लोगों ने आकर सोमनाथ के मंदिर जैसे मंदिर की मूर्तियों को इन्होंने ढा दिया, तो क्या हमारी हिम्मत रहेगी अब नई मूर्तियाँ बनाने की? हम तो बिल्कुल उदास हो जाएंगे। ये स्थिति हम लोगों के सामने हो गई थी। राजपूत राजाओं को भी मूर्ति कला के विकास के लिए ना तो अवसर मिलता था, ना उनमें उतनी रुचि ही शेष रह गई थी। अब राजपूत राजाएं मूर्ति कला के विकास के लिए क्या, वो उनको तो अपने ही भोग विलास से टाइम नहीं था, वो क्या मूर्ति कला का विकास करेंगे? उनका भी इंटरेस्ट नहीं था। अब बताइए ना, राजा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो मूर्ति बनाने वाले हैं वो तो अंदर से टूट ही गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां तोड़ दी हैं मुसलमानों ने आगे। तो कहाँ से मूर्ति कला का विकास हो पाएगा? तो ये बात कह रहे हैं, कहते कि अब मूर्ति कला का विकास बिल्कुल ही रुक गया। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति क्या है? उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के हास तथा इस्लाम के संरक्षण की ऐसी कहानी है। यानी आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट को पहुंचा था, एक निजी परंपरा लेकर आया था, लेकिन धीरे 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 उसमें मुसलमानों का प्रभाव होने से क्या हो गया? बेचारा पतन की ओर चलेगी हमारी सांस्कृतिक विकास धारा, जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। हमारी जो कलात्मक चेतना है उसमें हम मुक्त होकर लिख पाएंगे, हम मुक्त होकर कलात्मक चीज़ों को निर्माण कर पाएंगे। मूर्ति कला, चित्रकला, ये जो हम पहले मुक्त होकर कर पा रहे थे, अब मुसलमानी प्रभाव के आने से हम लोग ना मुक्त होकर कर पा रहे हैं, ना हम उनको एक जीवंत स्वरूप दे पा रहे हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए।
ये थी हमारी जो एक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या रही हैं, मुसलमानों ने आकर हमारी कैसे सांस्कृतिक परिस्थिति जो इतने एक उत्कृष्ट सीमा से शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे बताइए कि पतन की ओर। उस शुरुआत कितनी हंसी से हुई थी, कितने खुशी के दिनों से हुई थी, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ दिखाया गया है नगेंद्र जी ने कि कैसे हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियों का कैसे पतन हुआ है धीरे धीरे इन मुसलमानों के आने से। ये था हमारा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ आदिकाल के टाइम का। अब आते हैं साहित्य वातावरण, देखते हैं साहित्यिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा आदिकाल में। इस काल में साहित्यिक रचना की 3 धाराएं बह रही थी। अब देखिए आदिकाल में साहित्यिक रचना की 3 धाराएं बह रही थी। पहली धारा देखिए, प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की है। पहले नंबर पर 3 वर्ग आप लोग बना लिए। पहले वर्ग के लोग कौन सी रचनाएं कर रहे हैं? संस्कृत की रचनाएं, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वाले लोग कौन सा साहित्य लिख रहे थे? प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए कि आदिकालीन साहित्यिक वातावरण में कौन कौन सी धाराएं चली थी, तो 3 धाराएं चली थी। इन 3 धाराओं में पहली धारा कौन सी चली थी? तो पहली धारा हमें याद रखनी है, सांस्कृतिक साहित्य लिखा जा रहा था। और दूसरी धारा में क्या लिखा जा रहा था? प्रथम धारा का नाम है संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत में लिखा जा रहा था। दूसरी धारा कौन सी चल पड़ी? प्राकृत और अपभ्रंश में भी लिखा जा रहा था। चलिए अब तीसरी धारा कौन सी चली है? तीसरी धारा में क्या चलने लगा? हिंदी भाषा में। 3 धाराएं चली। पहले वर्ग वाले क्या लिख रहे हैं? ऐसे हम वर्ग में डिवाइड कर लेते हैं। पहले वाली धारा वाले संस्कृत में लिख रहे हैं, दूसरी वाली धारा वाले प्राकृत और अपभ्रंश में लिख रहे हैं, और तीसरी धारा वाले किस में लिख रहे हैं? हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। तो 3 धाराएं चल पड़ी साहित्यिक में, अब आदिकाल के साहित्यिक वातावरण में, ठीक है। आगे चलते हैं। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे। कहते 9वीं से 11वीं शताब्दी तक संस्कृत साहित्य रचना का केंद्र कौन रहा है? कन्नौज एवं कश्मीर। कौन रहा है? कन्नौज एवं कश्मीर। जो भी यहाँ तभी तो मिलती है ना मैं संस्कृत की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं, तो कन्नौज और कश्मीर में ज़्यादातर आपको संस्कृत साहित्य रचना का केंद्र रहा है। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद देखिए इसी बीच हमारे जो हम साहित्य काव्य शास्त्र हम पढ़ते नहीं हैं, ये भी संस्कृत काव्य धारा है। पाश्चात्य से पहले हम जो संस्कृतिक काव्य धारा नहीं पढ़ते हैं, जो काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग भी संस्कृत काव्य शास्त्र को आगे लेकर बढ़े। जैसे उनका नाम देखिए नगेंद्र जी यहाँ बता रहे हैं, उनके नाम में कौन प्रमुख है? जिन्होंने अनेक आचार्य और कवि और नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। जैसे आनंदवर्धन आया, अभिनव गुप्त आए, कुंतक आया, अश्वमेंद्र आए, ये सब काव्य शास्त्र के आलोचक हैं। भोजदेव आया, मम्मट आया, राजशेखर आया, विश्वनाथ आया, भवभूति आया, श्रीहर्ष आया, जयदेव आया। ये इसी युग की देन है। ये सब लोग आदिकाल में ही आए हैं। इसी काल में शंकराचार्य जी आए, कुमारिल भट्ट आए, भास्कर आए, रामानुजाचार्य आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। देखो संस्कृत में तो ये लोग लिख रहे थे, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, भोजराज, राजशेखर, ये सब लोग संस्कृत में संस्कृत में अपने जो साहित्य को बढ़ावा दे रहे थे। धीरे धीरे जो दूसरा वर्ग हमने पढ़ा है, जो अपभ्रंश और प्राकृत को आगे लेकर बढ़ रहा था, उसमें कौन कौन से लोग थे? जैन आचार्य। याद रखना है, अपभ्रंश और संस्कृत को लेकर आगे बढ़ने वाले जो काव्य शास्त्री वाले लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, ये सब लोग। और जो जैन लोग थे, ये किसको, जैन आचार्य किसको आगे लेकर बढ़ रहे थे? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में यह संस्कृत के अब देखिए जो जैन आचार्य थे, इन्होंने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर, ये जैन आचार्य कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया था। इन्होंने संस्कृत के पुराणों को नए ढंग से प्रस्तुत किया। किसने संस्कृत के पुराणों को नए ढंगों में प्रस्तुत किया? तो जैन आचार्यों ने। ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराने ढंगों को नए रूप में लेकर आ रहे थे? मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। बिल्कुल ये लोग संस्कृत के संस्कृत का क्या कर रहे थे? अनुवाद कर करके चीज़ों को लेकर आ रहे थे। उन्होंने अनुवाद किया प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश के साथ साथ उन्होंने पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार अभी जैन आचार्य कहाँ पहुँच गए? मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत में। वो वहाँ रहकर क्या काम कर रहे थे? संस्कृत के जितने भी पुराने ग्रंथ थे उनको
पुराणों को, जितने भी पुराणों को, संस्कृत के जो भी पुराण ग्रंथ थे उनको नए रूपों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें अपभ्रंश और प्राकृत के भाषा डालकर। उसके बाद देखिए, फिर देखिए पूर्वी सीमांत पर किसने, देखो पश्चिमी सीमांत पर तो जैन लोग पहुंच गए, पूर्वी सीमांत पर कौन पहुंच गए? सिद्ध लोग पहुंच गए। अब सिद्ध लोगों ने क्या किया? सिद्ध लोगों ने अपभ्रंश के साथ क्या मिक्स किया? लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन आचार्यों ने पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पर पहुंचकर क्या मिक्स किया? संस्कृत के पुराणों को एक नए रूप में प्रस्तुत करके उसमें प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी को मिक्स किया। वहीं पर सिद्ध लोग कहाँ पहुंच गए? पूर्वी सीमांत में पहुंच गए, और वो उन लोगों ने क्या किया? अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। वहां की लोक भाषा क्या थी? हिंदी, उसको रचनाओं में उन्होंने स्थान दिया। आगे देखिए, इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्राय निश्चित हो चुकी थी। बिल्कुल हम ऊपर पढ़ के आए हैं 3 कैटेगरी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती है। संस्कृत जो काव्य धारा है ये किसको सूचित करती है? राज प्रवृत्ति को। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई। ये सिद्धनाथ, जैन लोग अपभ्रंश को लेकर आए थे। ये अगर कोई धार्मिक भावना को से प्रेरित होकर लिख रहा है तो वो अपभ्रंश यूज करेगा। राज प्रवृत्ति को सूचित करने वाली संस्कृत भाषा बन गई, और जनता की मानसिक स्थिति और भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली भाषा कौन सी बन गई? हिंदी बन गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नगेंद्र जी यहाँ क्या कह रहे हैं? संस्कृत क्या बन गई? राज प्रवृत्ति को सूचित करती है, और अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई, और आम जनता अपने भावों को व्यक्त करेगी किसके माध्यम से? मानसिक स्थिति को, हिंदी के माध्यम से। तो ये 3 भाषाओं ने अलग अलग अपना रूप ले लिया। संस्कृत के कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियां अधिक प्रभावित नहीं कर रही थी। देखो, संस्कृत के कवियों को तो ये जो तत्कालीन उस समय की परिस्थितियां थी वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई थी। वे काव्य शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर पा रहे थे। वो काव्य लिखने में या शास्त्र लिखने में भी अपना मस्त थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि एवं लेखक धर्मचार में लगे होते। अब हमें पता है संस्कृत वाले लोग तो बस अपना शास्त्र लिखने में, काव्य शास्त्र लिखने में व्यस्त थे। उनको ज़्यादातर ये जो संस्कृत के कवियों को ज़्यादा नहीं प्रभावित कर पाई परिस्थितियाँ। फिर देखिए, प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवियों किसको लेकर लिख रहे थे? प्राकृत और अपभ्रंश के कवि किसको लेकर लिख रहे थे? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सिद्धनाथ, जैन लोग। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग बन गया। केवल हिंदी ही इस काल में ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। तो तीनों भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषा थी? इस काल की ऐसी भाषा थी तो हिंदी ऐसी भाषा थी जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करेगी। उस समय क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, इस बात को कौन अपने किस भाषा के माध्यम से व्यक्त करेंगे? हिंदी के माध्यम से। अब देखिए, पढ़ते हैं अपभ्रंश साहित्य और पृष्ठभूमि और प्रभाव। अब सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य के बारे में देखते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। बिल्कुल हमने पढ़ा है, 3 धाराएं चली थी। एक तो संस्कृत की, अपभ्रंश और प्राकृत की, ठीक है, तो फिर हिंदी की चली थी। तो यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं आदिकाल में हिंदी साहित्य तो चल रहा था, साथ साथ में अपभ्रंश और प्राकृत और संस्कृत ये काव्य धाराएं भी चल रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्यतः जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमें पता है था कि पीछे भी पढ़ के हैं, संस्कृत वाले लोग थे वो काव्य शास्त्र लिखने में व्यस्त थे। उन पर वो बस पुराण ये सब चीज़ें ग्रंथ लिखने में या रस सिद्धांत लिखने में, ये सब चीज़ों में व्यस्त थे। उन पर जो परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन परिस्थितियों ने इतना प्रभाव नहीं डाला। संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता और हिंदी कवियों पर उतना प्रभाव नहीं डाला, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। अपभ्रंश साहित्य आपको पता है ना, हिंदी के बिल्कुल निकट है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी, अवहट, फिर पुरानी हिंदी। तो हिंदी किसके निकट है? कहीं ना कहीं अपभ्रंश का ही रूप है वो हिंदी। तो कहीं ना कहीं बस अपभ्रंश का ही, जब हमने उसको थोड़ा सा सरल रूप दे दिया, उसमें से कुछ शब्द निकाल दिए, तब हमने उसको नाम चेंज कर दिया, हिंदी दे दिया। तो अपभ्रंश किसके निकट है? हिंदी के निकट है। तो वो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ साथ चलेगी अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश तथा आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं शामिल कर ली थी, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका हुआ है। अब देखिए, शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत
दोनों रचनाओं को शामिल किया है, अपभ्रंश की वाली रचनाओं को भी और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाओं को शामिल किया है। लेकिन नवीन खोजों से यह प्रूफ हो चुका था कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। आरंभिक हिंदी के कौन है? जो अपभ्रंश के बाद ही जो पुरानी हिंदी अभी आई होगी वो आरंभिक हिंदी मानी गई है, यानी अभी आरंभ हुआ है हिंदी का। तो कहते कुछ एक रचनाएं तो खोज करके पता चला नवीन खोजों से कि जो रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। तो शुक्ल जी ने कहा है कि अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों प्रकार की रचनाएं शामिल कर दो। लेकिन नई खोजों से यह प्रूफ हो चुका है कि इन रचनाओं को आप अलग अलग रखिए तो ही ठीक है। अपभ्रंश की रचनाओं को अलग रखिए, आरंभिक हिंदी की रचनाओं को अलग रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर देखिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वयंभू हो गया, पुष्पदंत हो गया, धनपाल हो गया, गाहिल हो गया, कनकामर हो गया, अब्दुल रहमान हो गया, जिंदत सूरी हो गए, जोइंदू हो गए, राम सिंह हो गए, लक्ष्मी चंद हो गए, देवसेन हो गए, लुई हो गए। यहाँ सिद्ध कवि आप देख लिए, भूसुक हो गए, किलपाद हो गए, दीपंकर हो गए, श्री ज्ञान हो गए, कृष्णाचार्य हो गए, धर्मपाद हो गए, टेंटिया हो गए, महीधर हो गए, कमलावर पाद हो गया को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। तो ये याद रखना, ये डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन है। ये अब्दुल रहमान को यहाँ से फेमस आप लोग याद करिए। देवेंद्र कुमार जैन किसको अपभ्रंश का कवि मान रहा है? अब्दुल रहमान को भी अपभ्रंश का कवि मान रहा है। देवेंद्र कुमार जैन जिंदत सूरी को, जोइंदू को, राम सिंह को, धनपाल को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, ये सब लोगों को क्या मान रहा है? देवेंद्र कुमार जैन अपभ्रंश का कवि मान रहा है। अब देखते हैं सबसे पहले इन अपभ्रंश कवियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिक्र आता है, सबसे फेमस कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू का समय कब का है? 783 ईस्वी। 783 ईस्वी के आसपास ये स्वयंभू विद्यमान थे, ठीक है। उनके जन्म एवं मृत्यु काल जन्म स्थान संबंधी बहुत से विवादित चीज़ें खड़ी होती हैं कि इनका जन्म ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ जन्म काल को लेकर तो आपको पता है सबका विवादित तो रहा ही है, पर स्वयंभू का जन्म हम कितना मान लेते हैं? 783। डॉक्टर जैन के मतानुसार यही जो देवेंद्र कुमार जैन है ना, ये क्या कह रहा है? कहता है कि स्वयंभू का जन्म कहते 783 है और कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे ये। तो डॉक्टर देवेंद्रनाथ के अनुसार, जैन के अनुसार स्वयंभू का जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखना है कर्नाटक प्रदेश का ये निवासी था स्वयंभू। इतना बात हमें याद हुआ। आगे अब हमें ये भी पता चल गया कि स्वयंभू 783 के हैं और इनका जो कर्नाटक प्रदेश के निवासी हैं। अब इन्होंने रचनाएं कौन सी लिखी होंगी? तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 3 ग्रंथ कौन से हैं? पामचरु, रिठे नेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। ये 3 ग्रंथ हैं, याद रखना। स्वयंभू पामचरु, रिठे नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, ठीक है। तो ये स्वयंभू के ग्रंथ हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए निम्नलिखित 3 ग्रंथों में से कौन सा स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है, तो पमचरु इनका कौन सा ग्रंथ है? अपूर्ण ग्रंथ है। ध्यान देना ये बात, पमचरु इनका कैसा ग्रंथ है? अपूर्ण ग्रंथ है। फिर भी चाहे ये पूरा ग्रंथ नहीं है, अपूर्ण है, फिर भी इसमें राम का चरित्र आपको पूरी तरह से मिलेगा। जब आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे ना पामचरु में राम के ही तो चरित्र के बारे में बताया गया। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपूर्ण है वैसे अपूर्ण, लेकिन इसमें अच्छे से कथा बताई गई है। कथा के अंत में राम जी निर्वाण प्राप्त करते हैं, ये भी बताया गया इस पामचरु ग्रंथ में कि कथा के अंत में राम जी को निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। और मुनिंद्र उपदेश देते हैं। मुनिंद्र जी क्या उपदेश देते हैं राम जी को? कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो राम जी ने क्या प्राप्त कर लिया था? निर्वाण प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे मुनिंद्र उपदेश ने क्या बोला राम जी को? कि राग से दूर रहकर ही आप लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्य से पलायन नहीं किया। याद रखना, जो हम राम कथा जो हम पढ़ते हैं ना, रामायण की राम कथा, उसको उसने ध्यान में रखकर उस कथा से उसको बिल्कुल भी जो बातें सत्यता है उसको दूर नहीं किया उसने अपनी पामचरों में। तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां सर्वतः प्रधान रही हैं। ठीक है, जो राम कथा से संबंधित सत्य बातें उसने बताई हैं, लेकिन साथ में उसने राग विराग ये चीज़ें भी, दार्शनिक स्थितियों को भी उसमें बीच में जोड़ा है। बस ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है पामचरों में। फिर देखिए स्वयंभू के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पुष्पदंत। स्वयंभू कब के थे? 783। अब पढ़ते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत कब के हैं? 10वीं शताब्दी के। तो कोडिंग कर लो। पुष्प कितने चढ़ाते हैं भगवान पर? 10 चढ़ाते हैं। पुष्प कितने चढ़ाते हैं शैव पर? 10 चढ़ाते हैं। तो पुष्पदंत किसके थे? किस मत को मानने वाले थे? शैव थे। याद रखना, पुष्पदंत शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पुष्पदंत स्टार्टिंग में शैव थे। अगर प्रश्न आ जाए ये क्या बाद में जैन हो गए थे, बिल्कुल। पुष्पदंत जब अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये क्या हो गए थे, जैन हो गए थे। उनकी भी 3 रचनाएं मिलती हैं, जैसे स्वयंभू की 3 रचनाएं मिलती हैं, पुष्पदंत की भी 3 रचनाएं मिलती हैं। महापुराण, नए कुमार चरु, जसहर चरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महापुराण, नए कुमार और जसहर चरु, ये सारे ग्रंथ, इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई है। पुष्पदंत ने भी सारी रचनाएं धार्मिक उद्देश्य को लेकर की है। फलस्वरूप साहित्यिक शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वतः मिलता है, ठीक है, किसका प्रभाव मिलता है इन रचनाओं पर, जिन भक्ति का प्रभाव मिलता है। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। याद रखना, जो इनका महापुराण ग्रंथ है ना, उसका विषय वस्तु बहुत बार पूछा गया है कि पुष्पदंत के महापुराण ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है, तो उसमें याद रखना है 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। कितनी बड़ी बात है कि महापुराण ग्रंथ में 63 महापुरुषों के जीवन के बारे में आप लोगों को बताया गया। प्रसंग वंश, इसमें रामकथा को भी ध्यान में रखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे 63 महापुरुषों को बताया गया है जीवन विद, साथ साथ में इसमें रामकथा को भी ध्यान में रखा गया है। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इसके काव्य तत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पुष्पदंत का ये जो महापुराण ग्रंथ है, इसमें कितने महापुरुषों का वर्णन है, 63 महापुरुषों का वर्णन है। क्या इसमें रामकथा को भी स्थान मिला गया है, बिल्कुल मिला गया। और इसमें काव्य तत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यानी नगेंद्र जी कहते हैं सबसे बढ़िया ग्रंथ है, इसमें काव्य तत्व की मेरे को कोई कमी नहीं देखने को मिली, बढ़िया ग्रंथ है ये। पुष्पदंत ने प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया है। किस कवि ने, आदिकालीन के किस कवि ने प्राकृत सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया है, तो उसमें नाम आएगा पुष्पदंत का। इस ग्रंथ की भाषा में स्पष्टतः हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से पुष्पदंत के बारे में कौन सा कथन सही है, तो याद रखना कौन से असत्य कौन से सही हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है कि इस जो पुष्पदंत के ग्रंथ है ना, ये जो महापुराण ग्रंथ है, इसमें हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हिंदी भाषा की शुरुआत देखने को मिल रही है। ये देखिए महापुराण की ही पंक्ति देखिए, पड़ू तड वडग पड़े बिडायल रुज्जे सिही दावणो पंचे मत मोर कल कल रव पूरह सयल काणनो। यानी अपभ्रंश और प्राकृत के शब्दों के साथ साथ आपको हिंदी भाषा की भी निकटता देखने को मिल रही है इस ग्रंथ में, इन पंक्तियों में, ठीक है। अब इसको कोडिंग से कैसे हम लोग याद करते हैं। ये पंक्ति किसकी है, पुष्पदंत की पंक्ति है महापुराण से। बिये डायल मत मोर कल कल रव, कोडिंग कर लो। पुष्पदंत सबसे पहले भगवान पर, शैव था ना ये, तो भगवान पर क्या चढ़ाता है, पहले पुष्प चढ़ाता है, फिर पुष्प चढ़ाकर क्या करता है, डायल करता है नंबर, फिर अपने दोस्त से बातें करता है। पुष्पदंत कहता है कि सबसे पहले मैं उठकर भगवान के मंदिर में शैव पर पुष्प चढ़ाता हूँ, फिर बियर डायल करता हूँ, फिर मैं नंबर को क्या करता हूँ, डायल करता हूँ और खूब बातें करता हूँ अपने दोस्त से। और जब मैं बातें करता हूँ अपने दोस्त से डायल करके नंबर, तो फिर क्या होता है, बीच में जो मोर कलकल कलकल का शोर मचाते हैं उनको मैं बोलता हूँ मत करो मोर तुम कलकल रव, मत करो मोर तुम कलकल। मैं डायल कर कर बात कर रहा हूँ ना, तो डायल करके बात कौन करता है, पुष्पदंत करता है। पुष्प चढ़ाने के बाद, सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद फ्री टाइम में क्या करता है, डायल करता है नंबर और बात करता है। और जब बात करता है तो मोर बीच में कलरव करते हैं, तो उनको कहता है मत करो मोर तुम बीच में कलरव, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ऐसे आप कोडिंग से याद कर सकते हो। आगे चलिए, पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पदंत की जो साहित्य रचना है वो शुद्ध धार्मिक भाव से हुई। अब आप लोग देख रहे हो, कौन कहता है कि भक्ति काल में ही धार्मिक पुस्तकें लिखी गई। आदिकाल में भी सिद्धनाथों या ये जो कवि हैं, अपभ्रंश के कवि हैं, पुष्पदंत, ये स्वयंभू, क्या इन लोगों ने धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं, बिल्कुल। रामकथा क्या इन्होंने नहीं लिखी है, बिल्कुल लिखी है। तो शुद्ध धार्मिक भावना से शुरुआत हो चुकी थी पुष्पदंत की। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ये पुष्पदंत की पंक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्होंने अपना जो ग्रंथ है ना महापुराण, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, कहते भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने में जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की। कहते जो भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या को जन्म दिया था,
कहते उस मिथ्या को दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। राजस्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से हिंदी में भी आई। याद रखना, पहले लोग केवल जो संस्कृत लोग थे वो किसको ध्यान में रखकर कर रहे थे? सिर्फ राजस्तुति को ध्यान में रखकर कर रहे थे। लेकिन इसने कहा कि मैं राजस्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव को लेकर आऊंगा अपनी साहित्य रचना के माध्यम से। तो अपभ्रंश से हिंदी में ये शुद्ध धार्मिक भावना साहित्य रचना में कैसे आई? पुष्पदंत से ही आरंभ हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आ जाए धार्मिक भावना से साहित्य रचना की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से हिंदी में लाए, कौन लाए? पुष्पदंत लाए। फलतः लाए तो उससे पहले स्वयंभू थे, ठीक है, पुष्पदंत भी लाए। फलतः पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही थी, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काल के रूप में। अब देखिए, बीज तो बो दिया गया है आदिकाल में ही धार्मिक रचनाओं का, धीरे धीरे ये बीज और प्रस्फुटित होगा वो जाकर भक्ति काल में। देखिए, कवि स्वयंभू का इस धारा के आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान रही। देखिए, राम पर लिखने वाला काव्य की शुरुआत जो अपभ्रंश से हिंदी में अपभ्रंश से थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी आने की शुरुआत हुई, तो वो स्वयंभू से हो गई थी। शुरुआत स्वयंभू से हुई अगर पूछ लिया जाए, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? पुष्पदंत ने बढ़ाया। ठीक है, आगे चलिए। फिर हमने पहला कवि पढ़ लिया स्वयंभू, दूसरा कवि भी पढ़ लिया पुष्पदंत। अब हम पढ़ते हैं अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन है? धनपाल है। धनपाल भी 10वीं शताब्दी के, याद रखना है। धन कितने रुपए का चाहिए आपको? 10 रुपए का। भविष्यत कहा इसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आ जाए भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो आप लोग कोडिंग से याद कर सकते हो। धन की ज़रूरत सब लोगों को कहाँ होती है? भविष्य में तो सब लोगों को धन की ज़रूरत होती है। तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इसकी भी रीढ़ है। वेरी इंपॉर्टेंट। धनपाल ने जो अपभ्रंश का कवि, इसने भी भविष्यत कहा रचना की है। ये भी इसने धर्म भावना से ही प्रेरित होकर लिखी है। धर्म भावना इस रचना की भी रीढ़ है, तथापि लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धनपाल ने जरूर धार्मिक भावना को आधार बनाकर लिखा है, लेकिन इसने प्रत्यक्ष रूप से किस चीज़ को आगे रखा है? भविष्यत कहा में लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इस रचना का संबंध रहा है। लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों को इस भविष्यत कहा के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया। याद रखना, इसमें एक वणिक की कथा को बताया गया है। ठीक है, धनपाल की यह रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भविष्यत कहा कैसा काव्य है? एक चरित्र काव्य। यहाँ से हमें ये भी प्रश्न नया मिला है कि भविष्यत कहा जो धनपाल की रचना है ये कैसा काव्य है? चरित्र काव्य है। तो चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? धनपाल से, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। फिर आगे देखिए, ऐसे ही अपभ्रंश के और भी कवि आते हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने क्या लिखा था? संदेश रासक लिखा था। तो कोडिंग कर लो, अब्दुल रहमान हमें क्या सुनाता है? संदेश सुनाता है। अब्दुल रहमान हमें गाने गाकर, अब्दुल रहमान एक है ना गाना गाता है, वो हमें गाने के माध्यम से क्या सुनाता है? संदेश सुनाता है। तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है। इसने भी हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धनपाल का समय 10वीं है, पुष्पदंत का समय 10वीं है। अगर पूछ ले अब्दुल रहमान का समय क्या है, तो मानना है 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती की शुरुआत, आरंभ। अब्दुल रहमान का समय 12वीं का शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ। संदेश रासक कैसा काव्य है? ये प्रश्न आता है बहुत बार। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। ये कैसा काव्य है? एक खंड काव्य है। अगर पूछ लिया जाए चरित्र काव्य कौन सा है, तो ऊपर का धनपाल की जो भविष्यत का है वो चरित्र काव्य है। अगर पूछ लिया जाए खंड काव्य कौन सा है, तो अब्दुल रहमान का संदेश रासक खंड काव्य है। तो कोडिंग कर लो, संदेश को उसने क्या कर दिया? खंड कर दिया। जिसमें क्या कथा है संदेश रासक में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आता है। संदेश रासक कैसा काव्य है? खंड काव्य है। इसमें विषय वस्तु देखिए क्या है? इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा बताई गई है। विक्रमपुर की एक वियोगिन थी, उसकी विरह कथा बताई गई है। कवि ने उसका नक्षिक वर्णन किया है तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। अब देखिए, वियोगिनी रो रही है, उसका पति उसको छोड़कर चला गया है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, वो अपने पति को संदेश दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया? नक्षिक वर्णन दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये नक्षिक वर्णन कहाँ से चल रहा था?
ये जो आप पढ़ते हो ना रीतिकाल में मैडम, आश्रिताओं की प्रशंसा के साथ भोग विलासिता बढ़ गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो नक्षिक का हम जो बीज लेके आए ना, जो रीतिकाल में भी आपको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आदिकाल से ही लेकर आए हैं। तो कहा जा रहा है ना कि नक्षिक वर्णन किया है संदेश रासक में अब्दुल रहमान ने, एक खंड काव्य है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस आया या नहीं आया इस रचना के माध्यम से? तो आदिकाल में ही श्रृंगार रस की एक धारा चल पड़ी थी। इसी प्रकार के अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर वह निकली, जो भक्ति काल में होते हुए रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। ये देखिए, श्रृंगारिक रस की भावना आदिकाल से निकलती निकलती फिर भक्ति काल में एंट्री की। क्या भक्ति काल में हम पढ़ते नहीं है श्रृंगारिक रचनाएं? बहुत पढ़ते हैं। विद्यापति के हम दोहे पढ़ते हैं, आदिकाल में हम पढ़ते नहीं विद्यापति की रचनाएं, ठीक है। तो वो भी तो क्या है, श्रृंगार पर रचनाएं उन्होंने की नहीं है। तो आदिकाल से लेकर भक्ति काल से होते होते रीतिकाल तक ये श्रृंगारिक परंपरा चलती रही। आगे चलिए, अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा में भिन्न एक रास काव्य परंपरा की आरंभ हुई। देखिए, अपभ्रंश में चरित्र काव्य लिखे गए, बिल्कुल। नक्षिक काव्य लिखे गए, बिल्कुल। श्रृंगार रस के काव्य लिखे गए, बिल्कुल। अब अपभ्रंश में एक और प्रकार का काव्य भी लिखा गया, रास काव्य परंपरा भी। अब देखिए, रासो काव्य परंपरा भी आदिकालीन से चलती आ रही है। 12वीं शताब्दी में कौन लिखे रासो काव्य? तो याद रखना है, रासो काव्य लिखने में जिनतत सूरी का नाम आता है, जिन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनदत्त सूरी। तो जिनदत्त सूरी यानी संजय दत्त, कोडिंग कर लो। जिनदत्त मतलब संजय दत्त। संजय दत्त क्या करता है? उपदेश देता है लोगों को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास भी लिखा। इसका विषय वस्तु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12वीं शताब्दी के हैं जिनदत्त सूरी। इन्होंने उपदेश रसायन रास लिखा। 80 पद्यों का यह नृत्य, यह 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य, ये क्या कैसा काव्य है? याद रखना है, एक गीत काव्य 80 पद्यों का। उपदेश रसायन रास कैसा काव्य है? 80 पद्यों का एक गीत काव्य है, नृत्य गीत काव्य है। रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर अगे बन गए होंगे, ठीक है। कहते हैं ये जो जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा ना, ये 80 पद्यों का एक नृत्य गीत काव्य है, जो बाद में इन्हीं गीत काव्य से लोगों ने धीरे धीरे रास लीलाएं लिखनी शुरू कर दी थी। यही रासो काव्य आगे चलकर आपको रास लीला के रूप में मिले गए होंगे। भक्ति काल में आप रास लीलाएं नहीं पढ़ते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो रास लीलाओं का जो रूप आया है, ये किससे प्रभावित होकर आया? कहीं ना कहीं हम इन रासो काव्यों से ही प्रेरित होकर लिख कर आए हैं। बाद में भी विकसित होकर आगे बने। कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती आ रही। जो आप कृष्ण की रास लीलाएं पढ़ते हो ना, ये कहीं ना कहीं आदिकालीन की रासो काव्य का ही प्रभाव है, वहां चलकर आगे चलकर। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चली। अब देखिए, अपभ्रंश में कितनी परंपराएं चली। चित्र काव्य लिखने की परंपरा चली, रासो काव्य परंपरा चली, नक्षिक वर्णन की परंपरा चली। अब अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य लिखने की परंपरा भी चली। तो दोहा काव्य लिखने की परंपरा कहाँ चली? जोइंदू से। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकल रूप में लिखते थे। तो फुटकल रूप में भी लिखते थे, जैसे कि जोइंदू का नाम है। जोइंदू कौन सी शती की है? 6ठी शताब्दी की है, ठीक है। तो जोइंदू ने एक रचना लिखी, परमात्मा प्रकाश। तो इंदु किसके प्रकाश में रहती है? परमात्मा के प्रकाश में रहती है। 6ठी क्लास की विद्यार्थी, कोडिंग कर लो। जो इंदु 6ठी शताब्दी की है, परमात्मा प्रकाश इसका ग्रंथ है, तथा योग सार भी इसका ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए योग सार किसकी रचना है, तो जो इंदु की। योग शास्त्र किसका रचना है? हेमचंद्र की। जो योग सार किसकी है? जो इंदु की। ये याद रखने हैं दोनों प्रश्न। जो इंदु की जो रचना है योगसार, इसमें अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए दोहा काव्य लिखने की शुरुआत कहाँ से आरंभ हुई है, तो जो इंदु की रचना योगसार नामक रचनाओं से, परमात्मा प्रकाश और योगसार से। उसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती रही, फिर धीरे धीरे ये वाली परंपरा चलती रही। इसी परंपरा में 11वीं शती में राम सिंह भी हुए। राम सिंह भी 11वीं शती के हैं। उन्होंने पाहुड़ दोहा ग्रंथ लिखा। पाहुड़ दोहा में क्या है, ये उसका विषय वस्तु है। इंद्रिय सुख और अन्य संसारिक सुखों की निंदा की गई है। याद रखना, पाहुड़ दोहा में
किस ग्रंथ में इंद्रिय सुख और अन्य संसारिक सुखों की निंदा की गई है? तो पाहुड़ दोहा में। या तो कोडिंग कर लो, आप किसके पाहो पढ़ते हो? राम जी के। किसके पाहुड़ दोहा पढ़ते हो? राम जी के। तो ये राम जी ने क्या समझाया? कोडिंग कर लो, आपको इंद्रिय सुख और अन्य संसारिक सुखों की निंदा बताइए। और कहा कि त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को महत्व दिया। इन्होंने बोला कि आत्मज्ञान इंपॉर्टेंट है, अपनी आत्म अनुभूति कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि सांसारिक सुखों में आपको विलीन रहना है। ये राम सिंह की पाहुड़ दोहा रचना में आपको बताया गया। निश्चय ही जो इंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य से में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई। अब यही जो पाहुड़, जो इंदु से ये जो शुरू हुई, धीरे धीरे पाहुड़ दोहा में भी आपको मिली है ये जो दोहा काव्य लिखने की एक परंपरा। धीरे धीरे ये जो परंपरा है धीरे धीरे कहाँ चल पड़ी? आदिकाल से होते हुए आपको रीतिकाल में भी मिलेगी। क्या आपको रीतिकाल में दोहा चौपाई शैली नहीं मिलती है? क्या उसमें आपको चौपाई दोहा या दोहा चौपाई की प्रवृत्ति नहीं मिलती है? पद्मावत में भी मिलती है। तो ये जो रीति काल में आप पढ़ के आते हो, जो क्या कहते भक्ति काल में आप पढ़ के आते हो दोहा चौपाई, सूफियों के काव्य में, क्या सूफियों के काव्य में आपको ये जो पद्मावत है, क्या उसमें आपको नहीं मिलती दोहा चौपाई? कहीं ना कहीं हम दोहा चौपाई की शैली कहाँ से प्रभावित होकर लेकर आए हैं? ये वहीं से प्रभावित होकर लेके आए हैं। राम सिंह जो इंदु जैसी रचनाओं के, राम सिंह की रचना है ना पाहुड़ दोहा, जो इंदु की है, परमात्मा प्रकाश और योग सार, उनकी रचनाओं से हम ये आगे चलकर दोहा वाली प्रवृत्ति को लेकर आए। आगे रीतिकालीन तक ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे मिले। अपभ्रंश के दोहों में ही आपको क्या मिलेंगे? उपदेश के साथ साथ आपको श्रृंगार परक रचनाएं भी मिलेंगी अपभ्रंश में, वीर परक रचनाएं भी मिलेंगी आपको दोहों के रूप में, और जिसकी परंपरा हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। और इसी परंपरा को आगे चलकर लोगों ने विकसित किया, भक्ति काल में भी और रीतिकाल में भी धीरे धीरे आगे चलकर ये जो हिंदी दोहा काव्य का विकास होता रहा। धन्यवाद।